एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनता चाहती है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभाले। अन्य प्रदेशों में भी भाजपा के पक्ष में वातावरण रहा। एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त दिख रही है तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। विधानसभा चुनाव में जनता ने मोदी गारंटी पर भरोसा किया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 दिन में मोदी गारंटी को पूरा किया है। जनता का विश्वास इसके बाद बढ़ा है। पूरा देश चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बागडोर संभालें और पूरे देश में वातावरण अच्छा था। छत्तीसगढ़ में तो था ही, और छत्तीसगढ़ में तो पूरी सीट 11 की 11 दे ही रहे हैं। और मुख्यमंत्री के नाते कई प्रदेशों में हमारा जाना हुआ तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण था। तो आज अगर एग्जिट पोल में एनडीए का बढ़त दिखा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देश भर में लोकसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब 4 जून को लोकसभा चुनाव के मतदान की मतगणना होगी, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। वहीं पार्टियां मतगणना को लेकर मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। अपना एक्शन प्लान तैयार कर रही है। किन पार्टियों की कैसी है तैयारी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 3 चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हुई है और उसके बाद से ही राजनीतिक पार्टियां मतगणना को लेकर एक्शन प्लान तैयार करते नजर आई हैं। एक और बीजेपी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में मंत्रियों को प्रभार सौंपते दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर मतगणना के दिन के लिए बीजेपी का एक्शन प्लान तैयार है, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साहू को बिलासपुर और विजय शर्मा को राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मंत्री रामविचार नेताम को सरगुजा, मंत्री केदार कश्यप को बस्तर, टंकराम वर्मा दुर्ग और रायगढ़ लोकसभा सीट पर ओपी चौधरी नजर बनाए हुए दिखाई देंगे। वहीं रायपुर लोकसभा सीट के लिए सांसद सुनील सोनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको लेकर चलते हैं जब पूरे मोदी जी, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो लोकसभा के प्रभारी रहे, लोकसभा के हमारे संयोजक रहे, सह संयोजक रहे या विधानसभा का काम जिनकी ओर था, हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में रहेंगे। और निश्चित रूप से मैं लगातार बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के पदाधिकारियों से संपर्क में हूं। हमारे मतगणना एजेंट नियुक्त हो गए हैं, उनके प्रशिक्षण का काम हो गया है, सुचारू रूप से मतगणना संपन्न हो और हमारे कार्यकर्ता मतगणना में समय पर पहुंचे। लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर कांग्रेस ने भी अपना एक्शन प्लान तैयार किया है। कांग्रेस ने मतगणना को लेकर लगभग तैयारी पूरी कर ली है। एजेंटों के साथ ही मतगणना एजेंट आरओ की सूची तैयार कर ली गई है और प्रदेश के सभी 11 लोकसभा सीटों पर लगातार बैठक लेकर जानकारी दी जा रही है। वॉर रूम के माध्यम से पूरी नजर रखी जा रही है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव एजेंटों की बैठक सभी लोकसभा क्षेत्रों में हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। जिलों के प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं। पदाधिकारी और एजेंटों की तैनाती की गई है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। हर जिलों में सभी लोकसभा क्षेत्रों में हमारे चुनाव एजेंटों की बैठकें हो चुकी है, उसके प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने लगातार अपने प्रभारी जो जिलों के प्रभारी हैं उनको निर्देश दिया है कि वो जिलाध्यक्षों के साथ बैठ के इसको समन्वय स्थापित करें और हर एक लोकसभा क्षेत्र में एजेंटों से लेके वहाँ के तैनात पदाधिकारियों तक की पूरी जानकारी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के पास आ गई है। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नजर सबकी मतगणना पर है। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। एक और भाजपा जहां मंत्रियों को लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी वरिष्ठ नेताओं को प्रभार सौंपते हुए नजर आ रही है। अब देखना होगा जब 4 जून को ईवीएम की पेटियां खुलेगी तो जीत किसकी होती है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।